हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एवर के साथ डब्ल्यूएच फैमिली के जो भी वर्ड्स निकल कर आते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है और उनका यूज कहाँ और किस सेंस में किया जाता है। आपके सामने एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं पहला वर्ड है वॉट एवर एंड वॉट सो एवर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वॉट और एवर के बीच में सो का यूज किया गया है और इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग होती है जो कुछ भी। इसी प्रकार आपके सामने है वेन एवर, वेन सो एवर और इसकी हिंदी होती है जब कभी भी। नेक्स्ट है वेयर एवर, वेयर सो एवर, इसकी हिंदी होती है जहां कहीं भी। ओके। नेक्स्ट है होम एवर, होम सो एवर और इसकी हिंदी होती है जिसको भी। नेक्स्ट है हु एवर, हु सो एवर, इसके दो हिंदी होते हैं, पहला है जो कोई भी एंड सेकेंड है जिसको भी। नेक्स्ट है आपका हाउ एवर, हाउ सो एवर और इसके भी दो हिंदी होते हैं, पहला है लेकिन फिर भी एंड सेकंड है जितना भी। तो गाइस आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज पेशेंस के साथ एक एक एग्जांपल्स को समझने का प्रयास कीजिए। आप बेसिक लेवल पर हो या एडवांस लेवल पर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉट एवर और वॉट सो एवर के बारे में। तो इन दोनों की हिंदी होती है जो कुछ भी, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एनीथिंग एट ऑल। ओके। अब हम बात करेंगे कि वॉट एवर और वॉट सो एवर में अंतर क्या है। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम होता है जो कुछ भी। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि वॉट सो एवर का यूज आप फॉर्मल वे में करते हैं। जैसे किसी स्कूल में आपको प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखना है या ऑफिस में बॉस को कोई लेटर या मेल लिखना है, तब आप वहां पर व्हाटसोएवर का फॉर्मल वे में यूज करेंगे। दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि व्हाटसोएवर का मतलब है किसी बात को जोर दे के बोलना। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं और नहीं चाहते तो आप सिंपली वॉट एवर बोलकर भी आप किसी बात पर जोर दे सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जो कुछ भी तुम चाहो मैं करूंगा। तो इसकी इंग्लिश होती है वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू। जो कुछ भी तुम चाहो मैं करूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो खा लो। ईट वॉट एवर यू लाइक, ईट वॉट एवर यू लाइक। नेक्स्ट है जो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वॉट एवर आई डोंट केयर, वॉट एवर आई डोंट केयर। फोर्थ है जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी चीज को जोर दे के बोला जा रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं whatsoever you have is mine। मीन्स जब आप किसी बात को जोर दे के बोलते हो या फॉर्मल वे में बोलते हो तब आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पर whatsoever का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है whenever और whensoever। जैसा कि मैंने पीछे बता रखा है कि whensoever जहां पर सो बीच में आता है, इसका यूज हम फॉर्मल वे में या किसी बात को जोर देने पर करेंगे और इन दोनों की हिंदी होती है जब कभी भी, एनीथिंग एट ऑल। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे खुशी होती है। जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे खुशी होती है। Whenever I meet her, I feel happy। नेक्स्ट है जब कभी भी तुम्हें मदद चाहिए मुझे कॉल करना। जब कभी भी तुम्हें मदद चाहिए मुझे कॉल करना। Call me whenever you need help। Call me whenever you need help। नेक्स्ट है जब कभी भी तुम्हें उदास लगे मुझसे बात करना। Whenever you feel sad, talk to me। Whenever you feel sad,
टॉक टू मी। नेक्स्ट आता है whoever और whosoever। इसकी हिंदी होती है जो कोई भी, टू एनीवन एट ऑल। और whoever का यूज लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है, जो कोई भी मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो कोई भी मेहनत करेगा वो सफल होगा। whoever works hard will succeed। नेक्स्ट है, जो कोई भी यहाँ आता है खुश होता है। whoever comes here feels happy। whoever comes here feels happy। नेक्स्ट है, जो कोई भी जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा। whoever wins will get a prize। whoever wins will get a prize। गाइज होप आपको समझ में आ रहा होगा कि WH फैमिली के साथ अगर एवर का यूज हो जाता है तो इनकी हिंदी क्या होती है और इनको कहाँ कहाँ पर हम किस सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है विच एवर और विच सो एवर। इसकी हिंदी होती है जो कोई भी। पिछले आपने पढ़ा है कि हु एवर की हिंदी भी होती है जो कोई भी, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। हु एवर का यूज सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, जबकि विच एवर का यूज आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। दूसरा, विच एवर का यूज आप चॉइस ऑप्शंस के लिए होता है। जब लिमिटेड ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना हो तब वहां पर विच एवर का यूज करते हैं। विच एवर चीजों ऑप्शंस लोगों के ग्रुप में से चॉइस को बताता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, जो कोई भी रास्ता तुम चुनो। जो कोई भी रास्ता तुम चुनो मैं साथ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके सामने चॉइस वाली बात आ रही है ना, तब आप यहाँ पर विच एवर का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई विल सपोर्ट यू विच एवर पाथ यू चूज। आई विल सपोर्ट यू विच एवर पाथ यू चूज। सेकेंड है, इन कपड़ों में से जो भी पहनो अच्छे लगोगे। इन कपड़ों में से जो भी पहनो अच्छे लगोगे। यू विल लुक गुड इन whichever clothes you wear। You look good in whichever clothes you wear। थर्ड है, इनमें से जो कुछ भी टीम जीतेगी, इनमें से जो कोई भी टीम जीतेगी उसे ट्रॉफी मिलेगी। The trophy will go to whichever team wins। The trophy will go to whichever team wins। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि whoever और whichever में जो भी अंतर है और इसको कहां पर किस सेंस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है wherever और wheresoever, और इन दोनों की हिंदी होती है जहां कहीं भी, anywhere at all। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। Wherever you go, I will stay with you। Wherever you go, I will stay with you। सेकेंड है, जहां कहीं भी मुझे काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। Wherever I get work, I do it। Wherever I get work, I do it। थर्ड है, तुम जहां कहीं भी रहो खुश रहो। Wherever you live, stay happy। Wherever you live, stay happy। नेक्स्ट वर्ड है whomever, whomsoever। इसकी हिंदी होती है जिसको भी, to anyone at all। इसको भी चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जिसको भी तुम बात करना चाहो कर सकती हो। जिसको भी तुम बात करना चाहो कर सकती हो। You can talk to whomever you want। You can talk to whomever you want। सेकेंड है, कंपनी जिसको भी हायर करेगी ट्रेनिंग देगी। कंपनी जिसको भी हायर करेगी ट्रेनिंग देगी। The company will train
whomever it hires, the company will train whomever it hire। तो whomever का यूज आप जिसको भी के सेंटेंस में इजिली कर सकते हैं। तो however, howsoever यहाँ पर जिसकी पहली हिंदी होती है जैसे भी, तो इसका यूज किया जाता है मैनर्स के लिए। इस यूज में आप however बताता है कि किस तरह से काम हो रहा है, वो तरीका और वो मैनर्स यहाँ पर दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, तुम जैसे भी बोलो मैं समझ जाऊंगी। तो यहाँ पर वो तरीका बताया जा रहा है ना कि तुम जैसे भी बोलो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। I will understand you however you speak. I will understand you however you speak. सेकेंड एग्जाम्पल है, वो काम जैसे भी करे मुझे पसंद है। वो काम जैसे भी करे मुझे पसंद है। I like his work however he does it. I like his work however he does it. however का सेकेंड यूज होता है लेकिन फिर भी के सेंस में। ये ज्यादातर सेंटेंस के बीच में या स्टार्टिंग में आता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, मुझे थकान थी लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि मुझे थकान थी लेकिन थकान होने के बावजूद भी मैं काम करता रहा, राइट। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी, आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई केप्ट वर्किंग। तो अब आपको समझ में आया ना कि लेकिन फिर भी मीन्स आपको थकान थी उसके बावजूद, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे थे, तब भी आप यहाँ पर हाउएवर का यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है, वो अमीर है लेकिन फिर भी सिंपल रहता है। ही इज रिच हाउएवर ही लिव्स सिंपली। ही इज रिच हाउएवर he lives simply. नेक्स्ट है, however का तीसरा यूज होता है जितना भी के सेंस में। और इसको हम समझते हैं कि जब जितना भी कितना भी का सेंस हो और बात डिग्री अमाउंट या फिर लिमिट की हो, तब हम वहां पर however का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तुम जितना भी समझा लो वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया ना जितना भी, तुम जितना भी समझा लो वो नहीं मानेगा। however much you explain he will not agree. सेकेंड एग्जाम्पल है, वो जितना भी बिजी हो टाइम निकाल ही लेता है। वो जितना भी बिजी हो टाइम निकाल ही लेता है। however busy he is he always finds time. थर्ड एग्जाम्पल है, वह जितना भी गुस्सा हो मुझे कुछ नहीं कहता। वह जितना भी गुस्सा हो मुझे कुछ नहीं कहता। however angry he is he doesn't say anything to me. जितना भी का जब सेंस आए तब आप वहां पर देखिएगा कि यहाँ अमाउंट के बारे में बात हो रही है या फिर किसी लिमिट के बारे में बात हो रही है, किसी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है या डिग्री के बारे में बात हो रही है। अगर ये 3-4 चीजें आपको सेंटेंस में दिखती हैं तब आप वहां पर however का यूज जितना भी के सेंस में कर सकते हैं।